बालक कुछ क्वेश्चन ना डायरेक्ट तुम्हें मार्क्स देने आते हैं, वैसा ही क्वेश्चन ये जेई का पीवाईक्यू जो तुम्हें अभी दिख रहा है 2022 में पूछा गया था। बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, अच्छे से ट्राई करो, बताना कौन सा ऑप्शन तुम्हारा यहाँ पर मैच कर रहा था। बताते हैं बिल्कुल आसान करके। यहाँ पर सम ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन पूछा था। ये एक इक्वेशन दिया है ई में, है ना। इक्वेशन मेरे भाई कुछ ऐसा है। इस इक्वेशन को यहाँ पर e टू द पावर 2x जो है, इसे हम e के पावर x का पावर 2 भी लिख सकते हैं। लिख लिए यहाँ पर e के पावर x का पावर 2। बात क्लियर है। अब ये क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है, इसको रहने दिया जाए फिलहाल, लेकिन ये अभी एक क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है, इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लिए, देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लिए। इस -5 e टू द पावर x को -3 e टू द पावर x -2 e टू द पावर x लिख लिए। दोनों का प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है और सम इसके बराबर आ रहा है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे। आगे देखते हैं मेरे भाई। आगे हम लोग यहाँ से कॉमन निकाल लिए, है ना। यहाँ से कॉमन निकाले, यहाँ से क्या कॉमन निकाले 3 e टू द पावर x, तो यहाँ से 2 बचेगा, e टू द पावर x 1 बचेगा और यहाँ से -1। इसी तरीके से यहाँ -1 कॉमन लिए तो कुछ ऐसा आया। अगेन वी हैव कॉमन क्या है मेरे भाई 2 टू द पावर 2 इंटू e टू द पावर x -1, इसे हम कॉमन निकाल लिए तो कुछ ऐसा फैक्टर्स हमारे पास लीनियर में बचेगा। ये तो कर सकते हैं। अब ऑप्शन को देखते हैं मेरे भाई। ऑप्शन अपने पास लॉग में दिया हुआ है, तो यहाँ लॉग के जैसा सोचना होगा, है ना। लॉग का प्रॉपर्टीज यूज करना होगा, बड़े ही आसानी से यूज कर लेते हैं, है ना। पहले देखो, पहले यहाँ पर एक लीनियर फैक्टर ये है, एक ये है, एक ये है, तीनों को 0 से इक्वेट कर लिया जाए। इसको 0 से इक्वेट किए तो e टू द पावर 2x = 4 आ गया मेरे भाई, है ना। अब देखो ध्यान से, इसको जब 0 से इक्वेट किए तो e टू द पावर 2x = 4 आ गया। दोनों साइड लॉग ले लिया जाए ई बेस का, दोनों साइड हम लोग लॉग ले लेते हैं मेरे भाई ई बेस का। क्यों लॉग लिए? क्योंकि लॉग में ऑप्शन दे रहा है। तो यहां पर अगर हम लॉग विथ बेस ई ले सकते हैं ना, दोनों साइड, इधर भी ले लेते हैं, इधर भी ले लेते हैं, तो कुछ अपना क्वेश्चन जो है ना आसान बनते हुए तुम्हें अभी दिखेगा। लॉग विथ बेस ई, है ना। अब देखो यहां से तो ये लॉग विथ बेस ई और आर्गुमेंट भी ई, तो ये तो बालक 1 बन जाएगा ना। तो इधर से अपने पास केवल 2x बचेगा और यहाँ पर जो है अपने पास मेरे भाई log 4 विथ बेस ई है। अब इस 2 को इस साइड भेजेंगे तो जाहिर सी बात है ये 2 उधर जा करके 1/2 बन जाएगा। मतलब कि यहाँ पर x का वैल्यू अपने को ये मिला, x का वैल्यू अपने को मेरे भाई ये मिला, है ना। एक लीनियर फैक्टर से x का वैल्यू ये मिला। चलो इससे हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं इस लीनियर फैक्टर से। बड़ा ही आसानी से अब हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई। जैसे यहाँ पर है ना, इसको जब 0 से हम लोग इक्वेट करेंगे तो 2 इंटू e टू द पावर x = 1, 2 को उधर भेज दिए तो 2 जब उधर जाएगा मेरे भाई, 2 उधर जाएगा तो 1/2 बन जाएगा, है ना। 1/2 बन गया। अब इधर क्या करें, फिर से दोनों साइड हम लोग लॉग ले लेते हैं विथ बेस ई, दोनों साइड। यहाँ भी log विथ बेस ई और यहाँ भी log विथ बेस ई। अब फिर से क्या हुआ, ये 1 बन गया, यानी कि x का जो वैल्यू है वो log 1/2 विथ बेस ई, ये बात आया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। बहुत ही आसान है मेरे भाई, बहुत ही आसान है। इसको भी जब इक्वेट करेंगे 0 से तो e टू द पावर x तुम्हें दिख रहा है 1/3 आएगा। फिर से वही काम, दोनों साइड जब हम लोग log लेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा log विथ बेस e 1/3, कुछ ऐसा बात आ जाएगा। दोनों साइड हम लोग log ले लेंगे। अब क्या करें, अब हमसे पूछा गया है ना कि सम ऑफ ऑल रियल रूट, सारे रियल रूट का सम हमें बताना था। यहां पर x का 3 वैल्यू आया, मतलब 3 रूट आया, एक ये रियल रूट आया, एक ये आया और एक ये आया। तीनों को ऐड करना होगा तो ऐड कर लिया जाए। तीनों को जब हम लोग बालक ऐड करेंगे ना, यहां पर देखो x का ये और ये तीनों को ऐड करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे 1/2। देखो यहां पे log 4 विथ बेस ई, और ये जो 1/2 है तुम्हें दिख रहा है ना कि ये जो 1/2 है पहले log के पहले ये आर्गुमेंट के पावर में चला जाता है, यानी कि ये यहां आ जाएगा मेरे भाई 1/2 हो जाएगा, है ना। अब देखो 4 का पावर 1/2, 4 का पावर 1/2 2 होता है, तो इसे हम लोग हटा करके मेरे भाई आर्गुमेंट के प्लेस पर 2 लिख सकते हैं। यहां पर क्या है, हमें प्लस करना है log 1/2 विथ बेस ई और एक को प्लस करना है log 1/3 विथ बेस ई। अब देखो बेस सेम है, बीच में एडिशन है तो आर्गुमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहां पर हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर दें, है ना। यहां पर मल्टीप्लाई कर दें, यानी फाइनल आंसर कुछ ऐसा आएगा 2 इंटू 1/2 इंटू 1/3, ये और ये कैंसिल हो गया।
अब ऑप्शन को मैच करते हैं। ऑप्शन में फ्रैक्शन में कहीं भी वैल्यू नहीं है, तो अपना जो फाइनल आंसर होगा वो कुछ ऐसा होना चाहिए। देखो log विथ बेस e है, यहाँ पर 1/3 है, 1/3 को हम लोग 3 का पावर -1 लिख सकते हैं, 3 का पावर -1 लिख सकते हैं ना। अब ये जब -1 इधर आएगा तो माइनस log 3 विथ BC, यही अपना राइट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी था मेरे भाई इस क्वेश्चन का, वही राइट आंसर था। आई होप इस क्वेश्चन को भी, क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, समझ पाए होगे। इस पैटर्न के क्वेश्चन को नहीं छोड़ना, तुरंत बनाना है, और ऐसा क्वेश्चन तुम्हें मेंस में मार्क्स देने आता है, तुम्हारा रैंक बूस्ट करने आता है मेरे भाई।